आज़ादी की लड़ाई में न जाने कितने शामिल हुए, कुछ विख्यात हुए, प्रख्यात हुए, जिन्हें हम आज पढ़ते हैं, और न जाने कितने गुमनामी के अंधेरों में खो गए। जी हाँ, स्वागत है एक बार फिर से आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हिंदी साहित्य जगत में पितामह कहे जाने वाले, जिनके नाम पे एक पूरा युग है आधुनिक साहित्य में। इनका जब जन्म हुआ तो देश अंग्रेज के गुलाम था। अंग्रेजी हुकूमत के आगे सर टेके हुए जहां अंग्रेजी का बोलबाला था, उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से जन जागरण किया और हिंदी को एक ऐसा मंच दिया जहां से लोगों ने उसे पढ़ना चालू किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, जिनका सहयोग, जिनका समर्पण हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है। जिस तरीके से उन्होंने अंग्रेजी सरकार और उनके कारनामों को उजागर किया अपने साहित्य और अपने कलम के माध्यम से, वह शायद सराहनीय ही नहीं, शायद हम जीवन पर्यंत उसके ऋणी रहेंगे। तो चलिए आज हम इनके बारे में पढ़ते हैं, इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि साहित्यकार के नाम में ही छुपी हुई है उनकी रचनाएं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम में आता है तेंदु, ठीक है। और तेंदु आप जानते हो, तेंदु एक पत्ता होता है जिससे बीड़ी बनाई जाती है ना। और ये काम कौन करता है? गरीब तबके के लोग, ट्राइब्स जो जंगलों में निवास करते हैं, जंगलों के आसपास के ऐसे गांव हैं जहां लोग क्या करते हैं, तेंदु पत्ता तोड़ने का काम करते हैं। बस इतना याद रखिए, यदि आपने मध्य प्रदेश में MP GK भी पढ़ा है तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि तेंदु पत्ता तोड़ते कौन है। तो हमारा कोड ही क्या है? तेंदु पत्ता। इसी से हम इसे कोरिलेट करेंगे। तो सबसे पहले सोचिए कि जब व्यक्ति तेंदु पत्ता तोड़ने के लिए निकलता है तो सुबह 4 बजे निकलता है। कितने बजे? सुबह 4 बजे। और उस समय पूरा जो नगर है वह कैसा रहता है? अंधेरे में रहता है। तो इनकी पहली रचना है अंधेर नगरी। कौन सी है? अंधेर नगरी। फिर उसके बाद जब रोशनी देखेंगे तो सर के ऊपर क्या होता है? चांद होता है। तो चांद की रोशनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? चंद्र प्रभा कहते हैं। तो दूसरी रचना क्या है? चंद्र प्रभा। और जब घर लौट के आते हैं तो दोपहर के 12 बज जाते हैं। कितने बजे? 12 बजे। तो पूर्ण प्रकाश हो जाता है। जब लौट के आएंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण प्रकाश हो जाएगा। सूर्य उदय होने के बाद में वह क्या होते हैं? लौट के आते हैं। तो याद रखिएगा, पहली रचना हमने देखी कि जब वो निकलते हैं तो नगरी कैसी होती है? अंधेरी होती है। रोशनी किसकी होती है? चांद की। तो चंद्र प्रभा। और पूर्ण प्रकाश हो जाता है जब लौट के आते हैं, सूर्य उदय हो जाता है, ठीक है। और भारत की ही भूमि पर ऐसे महापुरुष जन्म लेते हैं। यदि अगर मैं कहूँ कि गरीब तबके के लोग जो इस विपरीत परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करते हैं, तो भारत जननी। तो कौन है इसकी जननी? इनकी जननी है भारत। इनके लिए विद्या सुंदर है, क्योंकि बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, तो विद्या दूर से दिखने में इनको कैसी लगती है? सुंदर लगती है। कोई रत्न नहीं खरीद सकते तो रत्नावली, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ऐसे बंधु, क्या होते हैं? अनुसूचित जाति में, है ना, सूचित किए गए हैं राष्ट्रपति द्वारा, तो दुर्लभ होते हैं, संरक्षित किए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? दुर्लभ बंधु कहा जाता है। तो याद रखिएगा, दुर्लभ बंधु, ठीक है। और ये याद रखिएगा, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस यहाँ लिखा है, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है ना। शेक्सपियर की एक रचना है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसका ही हिंदी रूपांतरण क्या है? दुर्लभ बंधु है। और आप देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल से ही जब सामाजिक कुरीतियों ने जन्म लिया, जहां स्त्री और शूद्रों की दशा कैसी हो गई? गिरावट आ गई। तो वैदिक काल से, है ना, ये हिंसा हो रही है इन पर। तो वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवती, याद रखेंगे। कोई भी स्वप्न ये पूरा नहीं कर पाते। भाई कितना कमाएगा एक बीड़ी पत्ता तोड़ने वाला व्यक्ति, है ना, कितना कमा पाएगा? तो कोई भी स्वप्न इनके लिए क्या हो सकता है? पूरा नहीं हो सकता। तो एक अभूतपूर्व स्वप्न, याद रखिएगा, ठीक है। इनकी दुर्दशा देख लें या भारत की दुर्दशा देख लें, एक ही बात है। तो भारत दुर्दशा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। सत्य हरिश्चंद्र आपने सुना होगा, है ना, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, राजा हरिश्चंद्र के ऊपर लिखी तो सत्य हरिश्चंद्र इनकी रचना है। और इनके जीवन में अगर मनोरंजन की अगर बात करेंगे तो 1 पैक दारू और 5 रुपए का बीड़ी का कट्टा, बस यही है। तो याद रखिएगा, 5वें पैगंबर इनकी रचना है। तो इस तरीके से हमने किनको पढ़ा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को पढ़ा कि इन्हें पढ़ना कैसे है? तेंदु पत्ता से। किससे पढ़ना है? तेंदु पत्ता से। तो जब सुबह निकलेंगे तो नगरी कैसी होगी? अंधेरी। तेंदु पत्ता तोड़ने के लिए अंधेर नगरी।
रोशनी किसकी होगी? चांद की होगी तो चंद्रप्रभा। लौट कर जब आएंगे तो सूर्योदय हो चुका होगा और सर के ऊपर क्या होगा? सूर्य होगा, तो पूर्ण प्रकाश में लौट के आएंगे। इनकी दुर्दशा देख लें या भारत की, एक ही बात है, तो भारत दुर्दशा। भारत में जन्म लेते हैं तो भारत जननी है। इनके जीवन में मनोरंजन का साधन क्या है? तो एक 5 रुपए का बीड़ी का कट्टा और एक पैक दारू, तो 5वें पैगंबर याद रखिएगा। ठीक है। इनके लिए विद्या सुंदर है तो विद्या सुंदर, क्योंकि पढ़ा नहीं सकते, दूर से देखने में कोई भी चीज़ क्या लगती है? सुंदर। फिर रत्न नहीं कर सकते तो रत्नावली। कब से हिंसा हो रही है इस तरीके का जीवन? तो वैदिक काल से। तो वैदिक की हिंसा हिंसा ना भवती, याद रखिएगा। ऐसी इनकी रचना है। ऐसे बंधु कैसे हैं? दुर्लभ है, संरक्षित किए गए हैं दुर्लभ बंधु। ठीक है। अब ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। आप धनंजय विजय हो, कर्पूर मंजरी हो, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की लिखी हुई रचना है। इनका हिंदी अनुवाद इन्होंने किया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ लिया किससे? तेंदुपत्ता से। तो याद रखिएगा, बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, है ना। अगर आप इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ोगे, कभी इनके साहित्य उपन्यास को, आप कहानियों को, नाटक को जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि उस समय भारत की स्थिति क्या है। क्योंकि जन जागरण का एक ही माध्यम होता था, या तो आप अखबारों में लिख लीजिए, पत्रिकाएं निकाल लीजिए, या फिर आप उपन्यास या कहानी के रूप में इन्हें छपवा दीजिए। क्योंकि उस समय व्हाट्सअप नहीं होता था। आज हम कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे संचार के माध्यम, सोशल मीडिया है ना, कोई भी खबर तुरंत आग की तरह फैल जाती है। पर यहाँ पे जन जागरण करने के लिए, ठीक है, साहित्य में जो योगदान भारतेंदु हरिश्चंद्र का रहा है वो शायद ही किसी का रहा होगा। इसलिए हमने कहा क्योंकि इन्होंने उस परिस्थिति में लिखा है जब अंग्रेजी बोलना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती थी। अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति हमेशा महान कहलाता था, बड़ा आदमी कहलाता था। ठीक है। तो इस तरीके से हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ा। आगे भी साहित्यकार उनकी रचनाएं हैं। लगभग मैं प्रयास करूंगा कि 50 से 60 राइटर आपको करा दूं, खासकर मध्य प्रदेश के जो महत्वपूर्ण हैं उनको, और जो प्रमुख हैं उनको भी। तो लगभग 50 से 60 राइटर मैं ऐसे कराऊंगा कि आप राइटर देखेंगे तो रचनाएं याद आ जाएंगी, और रचनाएं देखें तो राइटर याद आ जाएंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।